बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेरा नाम तैयब नसीर है। स्टूडेंट्स, आज हम डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि आपकी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का लेसन है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी इसके रेलिवेंट एमसीक्यूज आते हैं। आज हम उसका दूसरा लेक्चर स्टडी करेंगे। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा वो मेरे चैनल पे जाके फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। आज बेटा दूसरा लेक्चर है इसका। पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्पीड की डायमेंशंस निकाली, और स्पीड की डायमेंशन हमारे पास आई Lt-1। फिर इसके बाद हम लोगों ने वेलोसिटी की डायमेंशंस निकाली, वो भी आई Lt-1। और फिर इसके बाद हम लोगों ने एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाली, वो आई Lt-2। फिर इसके बाद हम लोगों ने फोर्स की डायमेंशन निकाली, वो आ गई Mlt-2। तो चार, ये फोर क्वांटिटीज की डायमेंशंस हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। जिन बच्चों ने मिस किया है वो पिछला लेक्चर देख सकते हैं। इसको रिवाइज क्यों कर रहा हूं? एक एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। देखिए, स्पीड की डायमेंशन है Lt-1, वेलोसिटी Lt-1, एक्सेलरेशन Lt-2। आई कैन राइट इट एज m0 Lt-1, m0 Lt-1, m0 Lt-2, और लास्ट वाला है mLt-2। स्टूडेंट्स, आपको पता है, आपने ये पढ़ा हुआ है मैथमेटिक्स में, कि किसी भी चीज की पावर जीरो हो जाए, चाहे वेरिएबल है या कांस्टेंट है, तो उसका आंसर 1 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक्चुअल डायमेंशन है Lt-1, या इसकी एक्चुअल डायमेंशन है Lt-2। वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में Lt-1 देने की बजाय m0 या m0 Lt-1 भी दे सकता है। हो सकता है एक ऑप्शन में ये दे दे, एक ऑप्शन में, लेट से बी ऑप्शन में mLt-1 दे दे, सी ऑप्शन में m² Lt-1 दे दे, और डी ऑप्शन में नन ऑफ दीज दे दे। अब वो डायमेंशन आपसे पूछेगा स्पीड की। ए ऑप्शन है m0 Lt-1, बी है mLt-1, सी है m² Lt-1, और डी है नन ऑफ दीज। तो आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा था Lt-1, Lt-1 तो कहीं नहीं नजर आ रहा, लिहाजा आप नन पे जाएंगे। बेटा ये गलत है। आप ये राइट ऑप्शन टिक करेंगे, m0 Lt-1, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज की पावर जीरो जो है वो 1 होती है, लिहाजा ये 1 है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय Lt-1 विच इज द राइट ऑप्शन। तो इस तरीके से भी एमसीक्यूज आ सकते हैं। बस इस चीज को एलेबोरेट करने के लिए मैंने ये एक एमसीक्यूज बनाया और इनको री राइट किया, ताकि आप ये बात को समझ लें। लीजिए स्टूडेंट्स, कुछ और नई क्वांटिटीज की डायमेंशंस भी हम स्टडी करेंगे। 5 क्वांटिटीज ऑलरेडी हो गई, 4 क्वांटिटीज हो गई, लेट्स से 5 क्वांटिटी है एरिया। एरिया की डायमेंशन, एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये एक जनरल फार्मूला है, ऑल दो के ज्योमेट्रिकल शेप के वेरी करने से फार्मूला वेरी कर जाता है, जैसे पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो लेकिन फाइनल जो डायमेंशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो डायमेंशन ऑफ एरिया इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ विड्थ। कल वाला लेसन अगर आपको याद हो, ये लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल, और आपको पता है ये जो विड्थ है ये भी लेंथ फैमिली से बिलोंग करती है, ये भी कैपिटल है। लीजिए, एरिया की डायमेंशन आ गई एल स्क्वायर, याद रखिएगा, दिस इज एरिया। क्वांटिटी नंबर 6, वॉल्यूम। वॉल्यूम की डायमेंशन, वॉल्यूम का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। Volume is equal to dimensions of length multiplied by dimension of width multiplied by dimension of height. So volume is equal to L multiplied by L multiplied by L. आपको पता है width और height लेंथ फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वॉल्यूम की डायमेंशन L क्यूब आ गई। तो बेटा एरिया की डायमेंशन L स्क्वायर, वॉल्यूम की डायमेंशन L क्यूब। ये 6 क्वांटिटीज हो गई हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। आपके पास लेट से आपको डायमेंशन आ जाती है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की डायमेंशंस फाइंड कीजिए। तो आपको पता है डेंसिटी रो से रिप्रेजेंट की जाती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम
डायमेंशन ऑफ रो इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मैस ओवर डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। इस तरफ जा रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ डायमेंशन ऑफ रो इज इक्वल टू जी मैस की डायमेंशन कैपिटल एम एच, वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब एच। सो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इज इक्वल टू एम एल माइनस थ्री, एम एल माइनस थ्री आर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। लेट्स से डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम की डायमेंशंस हमें पता है, मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू एम वी। ये मोमेंटम का फार्मूला है, वेक्टर ड्रा कर लीजिए। सो द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास multiply by dimensions of velocity. This is velocity, not volume. Dimension of momentum is equal to g, mass की dimension क्या है, कैपिटल M, velocity की dimension क्या है, ऊपर लिखी थी मैंने अभी, t माइनस वन। लीजिए मोमेंटम की डायमेंशंस क्या हो गई, एम एल टी माइनस वन। तो मेरे पास ये मोमेंटम की डायमेंशन आ गई। नेक्स्ट देखते हैं जी, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वांटिटीज और देख लेते हैं हम। फर्ज कीजिए हमें कहा जाता है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर। प्रेशर की डायमेंशंस फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स आपको पता है प्रेशर को भी पी से ही रिप्रेजेंट करते हैं और ये इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स ओवर डायमेंशन ऑफ एरिया। डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू जी, फोर्स की डायमेंशंस हमने निकाली थी, क्या आई थी, एम एल टी माइनस टू। एरिया की डायमेंशन क्या है, एरिया की डायमेंशन है एल स्क्वायर। तो आपके पास प्रेशर की डायमेंशन क्या आएगी, ये एल स्क्वायर एक इससे कट गया, सो यू हैव एम टी माइनस टू, ये एल डिनोमिनेटर में ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा। सो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज एम एल माइनस वन टी माइनस टू। लीजिए ये हमने प्रेशर की भी डायमेंशन कैलकुलेट कर ली। आगे चलिए जी, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेस। ये टर्म भी आप लोगों ने पढ़ी हुई है, आपको पता है स्ट्रेस का फार्मूला और प्रेशर का फार्मूला सेम होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस को हम सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स की डायमेंशन तो आपकी टिप पे हो जानी चाहिए जी, क्या है, एम एल टी माइनस टू ओवर एल स्क्वायर। सो सिग्मा इज इक्वल टू, इससे कट गया, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। पॉइंट टू बी नोटेड, सो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस एंड डायमेंशन ऑफ प्रेशर आर सेम। याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर की डायमेंशंस और स्ट्रेस की डायमेंशंस सेम हो गई। तो स्टूडेंट्स हमने 10 क्वांटिटीज की डायमेंशंस फाइंड कर ली हैं, हम 2 या 3 क्वांटिटीज की और करते हैं ताकि आपको एक टोटल एक आपके पास रिकॉर्ड आ जाए और आपको प्रैक्टिस करने के लिए आसानी हो। नेक्स्ट देखिए, हम डायमेंशंस फाइंड करते हैं, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी नंबर 11 वर्क। स्टूडेंट्स आपको पता है वर्क का फार्मूला होता है W इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस लेंथ फैमिली से है तो कैपिटल एल, इट मींस W इज इक्वल टू, ये L इस L से मल्टीप्लाई होगा, यू हैव एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। लीजिए ये वर्क की डायमेंशंस आ गई, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। नेक्स्ट देखिएगा जी, हमारे पास है एनर्जी। अब जब मैं एनर्जी का वर्ड यूज करूं स्टूडेंट्स, तो यहां पर आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर एनर्जी लिखा है, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, किस एनर्जी से। जब उसने बच्चे स्पेसिफाई नहीं किया तो आप कोई भी एनर्जी का फार्मूला यूज कर सकते हैं। लेट मैं कहता हूं E इज इक्वल टू एम जी एच, जिसको आप पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू
dimension of mass multiply by dimension of gravitational acceleration multiply by the dimensions of height. तो dimension of energy is equal to dimension of mass m जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कल बात की थी, तो डायमेंशन आ गई एल टी माइनस टू मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ हाइट एल वाली डायमेंशन है। मैं इधर आ रहा हूं इस तरफ, जरा गौर कीजिएगा, जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे यू हैव डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू एम, ये एल इस एल से मल्टीप्लाई होगा एल स्क्वायर टी माइनस टू आ जाएगा। गौर कीजिए मेरे पास वर्क की भी यही डायमेंशन है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू सेम डायमेंशन है। आप अभी चेक कीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, टार्क की डायमेंशंस। जब आप टार्क की डायमेंशंस निकालेंगे तो आप देखेंगे इसकी भी वही डायमेंशंस हैं जो वर्क की हैं और इसकी भी वही डायमेंशन है जो एनर्जी की है। तो बेटा ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशंस। तो टार्क की भी डायमेंशंस आपने कैलकुलेट करनी है, मैं ये होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए, वर्क की भी डायमेंशन है और एनर्जी की भी डायमेंशन है, ये आपने कैलकुलेट करनी है। लास्ट क्वांटिटी आज के लेक्चर के लिए क्वांटिटी नंबर 14 है हमारी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी जिसको एफ कहते हो, तो फ्रीक्वेंसी के डायमेंशंस कैसे फाइंड करनी है, बड़ी आसान है। सबसे आसान यूं समझ लीजिए कि यही है जी, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है 1 ओवर टाइम पीरियड, तो एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी आ गया। डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर डायमेंशंस ऑफ टाइम पीरियड, तो डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 ओवर। अब गौर कीजिए टाइम पीरियड को भी हम कैपिटल टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो टाइम है तो यूनिट सेकंड, डायमेंशन भी कैपिटल टी ही आएगी। तो बाय चांस क्वांटिटी भी वही है और उसकी डायमेंशन भी वही है, तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन हो गई टी माइनस 1। लीजिए स्टूडेंट्स, ये हमने 14 क्वांटिटीज की डायमेंशंस कैलकुलेट की हैं। अगले लेक्चर में कुछ और हम डायमेंशंस को कैलकुलेट करना सीखेंगे और इसके एमसीक्यूज को भी समझने के लिए कोशिश करेंगे। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।